गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 9वीं में आपका स्वागत है। और बच्चों ध्यान दो, आपका इस वीक के फ्राइडे सैटरडे को एग्ज़ाम है। 9th का एग्ज़ाम है समाज विद्या और मैथ्स। ठीक है बच्चों, उसका क्या कोर्स है, जून और जुलाई का जो कोर्स है वो आएगा। वो जो आपकी टीचर होगी वो चैप्टर आपको बता देगी। जून और जुलाई के जो चैप्टर्स हैं वो बता देगी। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं नया लेसन जिसका नाम है उत्तुक। उत्तुक का मतलब होता है इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं या हिंदी में कहते हैं पेशियाँ। ठीक है, अब ये लेसन में हम 2 तरह के उत्तुक पढ़ेंगे। बच्चों कितने तरह के उत्तुक पढ़ेंगे? 2 तरह के उत्तुक पढ़ेंगे। वनस्पति उत्तुक यानी पादप उत्तुक और जंतु उत्तुक। ठीक है, अब आखिर उत्तुक होता क्या है, पहले हमें उसे समझना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों। जो लेसन का टॉपिक है, पहले हमें उत्तुक कभी नाम सुना ही नहीं हो तो पहले हमको उसका मतलब समझना पड़ेगा। आप सब जानते हो, हम सब जीवों का शरीर किसके द्वारा बना हुआ है? तो हम सब जीवों का शरीर कोशिका के द्वारा बना हुआ है। छोटे छोटे कोशिका जिसको हम देख भी नहीं सकते। किसी का शरीर एक कोश के द्वारा बना हुआ है, किसी का शरीर एक से ज्यादा कोश के द्वारा बना हुआ है। तो जिसका शरीर एक कोश से बना हुआ है, ऐसी कोशिका को हम एक कोशी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक कोशी कोशिका। और जिसका शरीर बहुत सारे कोशों के द्वारा बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोशीय। बहु का मतलब बहुत सारे। अब आप जानते हो कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनका शरीर सिर्फ एक कोश के द्वारा बना हुआ है? वैसे जीव हैं अमीबा और पैरामीशियम। बच्चों कौन से जीव हैं? अमीबा और पैरामीशियम। इनका शरीर सिर्फ एक कोश से बना हुआ है। और जो हम सब हैं, हम पादप हैं, जो जीव जंतु हैं, हम सबका शरीर बहुत सारे कोशों के द्वारा बना हुआ है। बहुकोशीय है हम। ठीक है, तो हम लोग हैं पादप और जंतु। आप कहोगे पादप का मतलब क्या? पादप का मतलब भी है पेड़ पौधे। जंतु का मतलब हम लोग भी आ जाते हैं, जो कोई भी प्राणी है, जीव हैं, वो सब आ जाते हैं। ठीक है, तो एक कोशीय में होता क्या है? एक कोशीय जीवों में सारा काम सिर्फ एक अकेला कोश करता है। जैसे आपके घर में जैसे मम्मी है, वही काम करती है, झाड़ू भी करती है, पोता भी करती है, बर्तन भी करती है, खाना भी बनाती है और सपोज नौकरी भी करती है। तो सारा कार्य एक जना करता है। तो एक कोशीय जीव में सारा कार्य कौन करता है? एक। उसमें श्रम का विभाजन, श्रम का मतलब होता है कार्य, कार्य का विभाजन नहीं होता है। अकेला तो किसके साथ मिल बांट के काम करेगा, है ना। लेकिन बहुकोशीय जीव में जिनका शरीर, जैसे हम लोग हैं, हमारा शरीर बहुत सारे कोशों के द्वारा बना हुआ है। तो बहुत सारे कोशों के द्वारा बनने की वजह से क्या होता है? श्रम का विभाजन होता है। देखो बहुत सारे कोश होते हैं, जैसे मेरी क्लास में है, मैं क्लास में बच्चे हैं, तो किसी बच्चे को मैं एक काम दे देती हूँ, एक ग्रुप बना देती हूँ, एक समूह बना देती हूँ। वो काम करेगा, चलो तुमको ड्राइंग का बैठ के काम करो। जो कोई ग्रुप ड्राइंग में होशियार होगा, चलो ड्राइंग का बैठ के काम करो। दूसरा ग्रुप होशियार होगा गणित का, तो कहूँगी चलो तुम लोग गणित का काम करो। तीसरा विज्ञान का। इस तरह से मैंने अपना कार्य उनको करने के लिए दे दिया, कार्य का विभाजन कर दिया। लेकिन जो जिसमें सक्षम है, जो होशियार है, उसको ही वो कार्य दे दिया। तो मैंने कार्य दिया, तो एक समान कोशिका को मिलजुल कर काम करनी है। बहुत सारी कोशिकाएं का एक समूह, समझो
लेकिन वो समान होंगी। जैसे गणित का ग्रुप है तो गणित वाले ही होंगे, जिनमें गणित में होशियार है उनका ही मैंने ग्रुप बनाया है। अब गणित वाले में ड्राइंग वाला नहीं डाल दिया। तो बहुकोशीय कोशिका में श्रम विभाजन होता है। उत्तक कोशिकाओं का समूह है। उत्तक का मतलब क्या? जो कोशिकाएं मिलजुल जाती है ना, जैसे देखो ये बहुत सारे, ये सब क्या है? चौक है। सब मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं उत्तक। कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं। और जो समूह होता है वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान है, ये सब देखो चौक एक समान है, इन सब का एक ग्रुप बनाओगे, एक समूह बनाओगे और उस समूह को हम कहते हैं उत्तक। तो वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान है, बरोबर, तथा किसी कार्य को एक साथ मिलकर संपन्न करती है, तो ऐसे समूह को हम कहते हैं उत्तक। हम क्या कहते हैं? उत्तक। तो बच्चों मैं समझ रही हूँ आपको ये उत्तक, इंग्लिश में उसको टिश्यू कहते हैं, उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पार्ट में एक्चुअली ये दो पार्ट एक साथ मिलके हैं, पादप उत्तक भी है और जंतु उत्तक भी है। तो इस लेसन में हम दोनों तरह के उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं जो उत्तक के बारे में पढ़ा रही हूँ उसमें है पादप उत्तक। पादप का मतलब पौधों में उत्तक। अब आखिर ये उत्तक करते क्या है, क्या काम है, कितने प्रकार के हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो उत्तक के, पादप उत्तक में उत्तक के कितने प्रकार हैं बच्चों? दो प्रकार है। एक है विभज्योतक और है एक स्थायी। एक है विभज्योतक, विभज्योतक। विभज्योतक का मतलब देखो जो विभाजित हो सके, जो टूट सके, जो विभाजित हो सके, टूट टूट के बढ़ता जाए, विभाजन की प्रक्रिया करे, उसे हम कहते हैं विभज्योतक। और दूसरा है स्थायी। स्थायी का मतलब विभाजन के बाद बस अब नहीं विभाजित होना है, स्थायी हो जाए, उसे हम कहते हैं स्थायी उत्तक। तो पहले अभी मैं आपको विभज्योतक उत्तक के बारे में समझाऊंगी। आपने देखा होगा पौधे बढ़ते हैं, लंबाई में भी बढ़ते हैं, चौड़ाई में भी बढ़ते हैं, शाखाओं में भी बढ़ते हैं। तो ये जो वृद्धि की प्रक्रिया है, ये वृद्धि की प्रक्रिया विभज्योतक करता है। कौन सा उत्तक करता है बच्चों? विभज्योतक। विभज्योतक उत्तक वृद्धि में मदद करता है। अब किस तरह की वृद्धि में, उसके कितने भाग हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। अब देखो जैसे मैं बड़ी हो गई, अभी क्या इससे ज़्यादा लंबी होगी? नहीं ना। तो पौधों में भी लंबाई या चौड़ाई एक निश्चित क्षेत्र तक होती है। जिसकी जितनी लंबाई होनी है उतना होगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो एक निश्चित क्षेत्र तक होती है। वृद्धि के लिए, बढ़ोतरी के लिए उनके पास, जैसे अपन के पास ग्रोथ हार्मोन्स थे, जो आप 10th में पढ़ोगे, हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। तो इनके शरीर के पर, इनके अंदर भी वृद्धि के उत्तक होते हैं। और जो वृद्धि के उत्तक हैं उन्हें हम कहते हैं विभज्योतक। वृद्धि के खास उत्तक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं विभज्योतक। अब इस विभज्योतक के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। बच्चों कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। उसके 3 प्रकार का पहला नाम है अग्रस्थ यानी आगे, दूसरा है पार्श्वीय, तीसरा है अंतर्विष्ट। अब देखो इधर बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैं चित्र नहीं बना रही हूँ। अब आपको इधर से ही मैं चित्र में दिखा देती हूँ। अब देखो ये एक पौधा है, तो बिल्कुल उसके टॉप के ऊपर, ऊपरी भाग में, जड़ों के ऊपरी भाग हो या तनों का ऊपरी भाग, उसमें जो वृद्धि हो रही है, एक तरह से समझो लंबाई में वृद्धि हो रही है। अग्रस्थ भाग कह सकते हो, लंबाई में वृद्धि।
बढ़ता जा रहा है उसे हम कहते हैं अग्रस्त। विभज्योतक के कितने प्रकार हैं? 3। तो आप अग्रस्त को पता होगा कि जो लंबाई में वृद्धि करते हैं, ऐसे ऊतकों को हम अग्रस्त कहते हैं। और दूसरा है पार्श्वीय। अब देखो जड़ें भी बढ़ रही है, तना भी बढ़ रहा है, लेकिन जड़ों की खाली लंबाई नहीं बढ़ती बच्चों, उसकी मोटाई भी बढ़ती है, चौड़ाई भी बढ़ती है। तो जो चौड़ाई बढ़ाने में मदद कर रहे हैं वो तनों में वृद्धि करते हैं। लंबा तो हो रहा है लेकिन साथ में चौड़ा भी हो रहा है, तो उसमें जो मदद कर रहा है वो विभज्योतक कर रहा है। लेकिन विभज्योतक का कौन सा प्रकार? पार्श्वीय। कौन सा प्रकार? पार्श्वीय। तीसरा प्रकार है अंतर्विष्ट। अब देखो इधर यहाँ पर दिया हुआ है, देखो इधर चित्र में अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट का मतलब पता है क्या होता है? अब जैसे देखो कोई पेड़ ऐसे बड़ा हुआ है, बराबर, ये तना निकल रहा है इसमें से, ये पौधे निकल रहे हैं, तो ये जो नई पत्तियां निकल रही है, नई शाखाएं निकलती हैं, बराबर, इसके ऊपर देखिए ये संधियां होती है कि नहीं होती है? तो ये संधियों का विकास, ये संधियों की वृद्धि कौन करता है? पार्श्वीय। तो मैंने विभज्योतक के बच्चों आपको कितने प्रकार बताए? विभज्योतक के 3 प्रकार हैं, अग्रस्त, पार्श्वीय और अंतर्विष्ट। अग्रस्त यानी ऊपर टिप पर गति करे, पार्श्वीय यानी चौड़ाई में गति करे, तनों में जड़ों में चौड़ाई में वृद्धि करे, और अंतर्विष्ट मतलब जो शाखाएं और पत्तों की पर्वसंधि। पर्वसंधि यानी बीच में जोड़ होता है ना, तोड़ते हुए पत्ता तो जोड़ होता है कि नहीं होता है? जैसे मैंने इस पत्ते को हटाया तो यहाँ पर क्या है? जोड़ है। तो वो जोड़ बनाने में और गैप रखने में मदद कौन करता है? ये अंतर्विष्ट। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी मैंने सिर्फ बताया पादप ऊतक का जो प्रकार था विभज्योतक, उसके बारे में समझाया। तो बच्चों अभी पढ़ते रहना, फिर से थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।